अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 16 जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, आज फिर वही बात जो मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से बता रही हूँ कि चाहे पेपर में फर्स्ट इक्वेशन आए, सेकंड इक्वेशन आए या थर्ड इक्वेशन आए, आपने स्टार्ट में जो लाइंस लिखनी है वो वही वाली हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस डायग्राम से रिलेटेड कंसीडर अ बॉडी, फर्ज करें कि एक जिस्म है, वो वाली लाइन। ठीक है, वो लाइंस और उसके बाद ये डायग्राम लिखनी है, बनानी है। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करवाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आपको पता था रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल का भी पता था, अब आपको पता होना चाहिए एक शेप का जिसे कहते हैं ट्रपीजियम। उर्दू में बच्चे इसे कहते हैं जुजंका। ठीक है, अब बच्चों ट्रपीजियम जो है ना वो ऐसी शेप को कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ऐसी शेप को ट्रपीजियम कहते हैं। ट्रपीजियम क्या होती है? ट्रपीजियम जो है वो एक ऐसी शेप होती है जिसमें बॉडी की दो साइड्स जो है, जैसे ये जो है पैरेलल हो, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन अनइक्वल इन साइज हो, लेकिन उनका साइज इक्वल ना हो, जैसे ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ऐसी शेप को ट्रपीजियम मीन्स जुजंका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो फुल शेप है, ये क्या है? ये एक ट्रपीजियम है। बच्चों अब अगर आपसे कहा जाता है कि ट्रपीजियम का एरिया मालूम करना है, अब ट्रपीजियम का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम जो होता है, थर्ड इक्वेशन अब हम स्टार्ट करें, इसमें आपने ट्रपीजियम का एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ जगह कम है आप लोगों ने लेकिन थोड़ा खुली जगह पे करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट या बेस। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने लिखा है सम ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस लिख लें या फिर हाइट लिख लें। सम ऑफ टू अनइक्वल साइड्स में लिखेंगे दो पैरेलल इतराफ का मजमुआ, ज़रब बेस आपको पता है कायदा को कहते हैं। अब बच्चों हमारे पास, सॉरी ये मैं लेबल करना भूल गई, ओ ए बी सी डी। बच्चों अब हमारे पास जो ट्रपीजियम है, डायग्राम जो दी गई है वो इस तरीके से है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ओ है, इसका ए है, इसका बी है, इसका डी है। तो हमारे पास जो ट्रपीजियम है वो क्या है? ओ ए बी डी। तो सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स का क्या मतलब है? दो साइड्स को सम करना है, जमा करना है जो पैरेलल है, मींस ओ ए प्लस बी डी। इसकी जगह क्या आ जाएगा? ओ ए प्लस बी डी, और बेस की जगह ये आ जाएगा ओ डी। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रपीजियम, हमारे पास क्या है? ओ ए बी डी, तो हम लिखेंगे ओ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स में आएगा ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है? ओ डी। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट चीज आप लोगों को पता है कि जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो किसको जाहिर करता है? एस को। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एस। ठीक है बच्चों, और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसी तरह रहेगा ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था बी सी ओवर ओ डी। आप लोगों ने पढ़ा था बेसिकली बी सी ओवर ए सी जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन में। ए सी का मतलब यहाँ ओ डी भी हो सकता है।
अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करना है। और बी सी ओवर ओ डी किसके बराबर था, ए के। स्लोप लाइन हमने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन में। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी, दोनों इतराफ को बी सी ओवर ओ डी से ज़रब देने से। तो देखें बच्चों, 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है, अब इस साइड को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी ओवर ओ डी से हम बच्चों इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों आपको पता है यहाँ आपने साइड पे लिखना है इधर ही ऐसे लगा के कि बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। ये हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब 2s ऐसे ही आ गया बच्चों, बी सी ओवर ओ डी की जगह हम लिख लेंगे ए। ठीक है, तो इसको हम अरे ठीक है, ओ ए जो है वैसे ही हम लिख लेते हैं, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई है बच्चों, ओ डी से कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी सी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि जो बी सी होता है वो, ये जो बी सी था ये भी हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, बी सी बराबर होता है बी डी माइनस सी डी के। तो इसको अगर हम थोड़ा अरेंज कर लें, 2as इज इक्वल टू होगा ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। बच्चों ये आपने बुक से नहीं करनी, जिस तरह मैंने करवाई आपने इसी तरीके से करनी है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये आ गया 2as इज इक्वल टू ओ ए किससे जाहिर हो रहा है, वी आई से, तो ओ ए की जगह हम लिख देंगे वी आई प्लस बी डी जो है बच्चों, ये देखें बी डी मीन्स इतनी, ये किसके इक्वल है, वी एफ के। तो बी डी की जगह हमने लिख दिया वी एफ मल्टीप्लाई बाय बी डी, फिर किसके बराबर है, वी एफ के। और सी डी कहाँ है, किसके बराबर है, वी आई के। तो बच्चों आप लोगों ने मैथ्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 2as, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो बच्चों ये है आप लोगों के पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक करने के बाद इसके एंड पे भी आप वही वाली लाइंस लिखेंगे कि इफ़ वी नो अबाउट एनी 3 क्वांटिटीज़ वी कैन फाइंड द 4th वन। अगर हमें कोई सी 3 मिकदारों का पता हो तो हम चौथी मिकदार मालूम कर सकते हैं। बच्चों ये आज आपकी होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तक कंप्लीट। अब हमारा बस लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आज थर्सडे है, ठीक है, कल आपका फ्राइडे को टेस्ट है फिज़िक्स का, और टेस्ट में जी बल्कि ये टेस्ट आज फ्राइडे ही है, सॉरी। ठीक है, आपका जो टेस्ट होगा वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक ही होगा। आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।